बीते दिनों नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इस उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जल्दी ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी से संबंधित आसपास कौन से खास तथ्य हैं जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है। भारत का 2014 के बाद पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के क्रम में उसने किन देशों को पीछे किया है और आगे आने वाले समय में वे कौन सी परिस्थितियां होंगी भारत के साथ जिससे यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी खास खबर को। खबर है भारत बनेगी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तथ्य हैं, अन्य देश भारत की तुलना में क्या प्रयास कर रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी जीडीपी किस वृद्धि से बढ़ रही है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वर्ष 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टि ने आपके लिए सामान्य अध्ययन और सीसेट का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि दृष्टि के लर्निंग ऐप पर ऑनलाइन लाइव होगी। से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। इसके अलावा यदि आप इनफोकस के या इनफोकस के किसी भी सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप दृष्टि के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि इनफोकस नाम से ही आपको मिल जाएगा। यदि आपको यह नहीं मिलता है तो आप इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खास खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर थी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन थर्ड मोदी टर्म, एनाटॉमी ऑफ इंडियाज ग्रोथ। तो हम इंडिया की ग्रोथ को देखेंगे आज और अन्य देशों के साथ इसकी तुलना करेंगे कि और देश कहां पर पीछे रह गए जिसकी वजह से भारत आगे निकल रहा है। सबसे पहले आज के सेशन में हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। खबर के अलावा हम देखेंगे यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद देखेंगे कि दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं जिन्हें पीछे करके भारत थर्ड रैंक पर आने वाला है। इसके बाद देखेंगे कि भारत कैसे इन देशों से आगे निकला है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके बाद यह भी देखेंगे कि दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं की गिरावट के क्या कारण है। इसके बाद अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एक और बात का जवाब देना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस पेपर के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है, इसके आपको खंड का नाम भी लिखना है। चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। खबर की सुर्खियों में बने रहने के पीछे एक कारण है कि अभी हाल ही में बीते दिन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी IECC इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया और इस कन्वेंशन सेंटर का नाम रखा गया है भारत मंडपम। भारत मंडपम के उद्घाटन के साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जो भव्य कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जिसकी लागत लगभग 2700 करोड़ रुपए है, यह भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का, भारत की क्षमता का प्रतीक है। यह बता रहा है कि आने वाले समय में भारत अपनी अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना बेहतर कदम उठा रहा है, अन्य देशों की तुलना में भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा यह कन्वेंशन परिसर भारत को एक प्रमुख वैश्विक व्यापार गंतव्य के तौर पर स्थापित करने में मदद करेगा, क्योंकि हम विभिन्न देशों के जो भी मंत्रिमंडल समूह हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनसे कहीं ना कहीं इस कन्वेंशन सेंटर में आकर मिलेंगे और महत्वपूर्ण जो वार्तालाप होंगे, समझौते होंगे, वे इसी कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत होंगे। इसके अलावा वर्ष 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, यह बात हम सब जानते हैं। आने वाले क्रम में भारत ने कुछ अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ा और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत वर्ष 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और यह अनुमान है IMF का। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसके क्या कारण हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं क्या कि दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं अभी हाल ही में कौन कौन सी हैं। यदि हम बात करें किसी अर्थव्यवस्था के बारे में, कि अर्थव्यवस्था का आकार सकल घरेलू उत्पाद से मापा जाता है या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हम मापते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार कैसा है। आमतौर पर इसे
वित्तीय वर्ष या कहें एक वित्तीय वर्ष के रूप में मापा जाता है। यानी जीडीपी की गणना आमतौर पर एक वार्षिक आधार पर की जाती है। यदि हम जीडीपी की बात करें कि जीडीपी क्या है, तो यह किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, की वैल्यू है। इसी के आधार पर जीडीपी तय होती है कि किसी देश की जीडीपी कितनी है, और जीडीपी तय करती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किस लेवल पर बढ़ रही है। यदि हम बात करें बिलियन के संदर्भ में, यूएस डॉलर में, तो वर्ष 2014 से यदि हम तुलना करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर था यूएस, दूसरे नंबर पर था चाइना, तो तीसरे नंबर पर था जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी और पांचवें नंबर पर यूके। यह हमने बात की वर्ष 2014 की रैंक के संदर्भ। वर्ष 2027 के लिए रैंकिंग का अनुमान लगाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले नंबर पर वर्ष 2027 में होगा यूएस, दूसरे नंबर पर होगा चाइना और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभर कर निकलकर सामने आएगा और भारत का रैंक होगा तीसरा। कब? वर्ष 2027 में। इसके अलावा चौथी और पांचवी रैंकिंग भी जारी की गई है, जो क्रमशः जापान और जर्मनी की होगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा उठता है प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में, इसे हम आगे देखेंगे। क्योंकि जीडीपी के आधार पर ही अर्थव्यवस्था का मापन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। इसके अलावा जर्मनी, जो कि वर्तमान में चौथे स्थान पर है, और जापान, जो कि वर्तमान में तीसरे स्थान पर, इन दोनों को पीछे छोड़कर भारत आगे निकल जाएगा। यह हमने देखा किसके बारे में? दुनिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में। अब आइए जानते हैं कि भारत कैसे इन देशों से आगे निकला है। यदि हम इसकी बात करें तो इसकी दो व्याख्याएं हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई देश किसी देश से आगे तभी निकल पाएगा जब हम सापेक्ष देखें कि किसी देश की क्या वृद्धि हो रही है अर्थव्यवस्था में, या अन्य देश कहीं पीछे तो नहीं हो रहे हैं। इन दोनों ही आधार पर तय किया जाता है कि कोई देश आगे बढ़ गया है, किसी की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है या नहीं। तो भारत के साथ साथ अन्य देशों द्वारा हासिल की गई वृद्धि को देखना यहाँ जरूरी हो जाता है। इसी आधार पर तय किया जाता है कि भारत आगे बढ़ा या अन्य देश आगे बढ़े या पीछे रह गए। वर्ष 2014 से 2023 के बीच भारत की जीडीपी 83% बढ़ी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। यदि चीन की देखें तो इसी अवधि में चीन 84% वृद्धि के साथ आगे बढ़ा है। वहीं अमेरिकी जीडीपी में 54% की वृद्धि देखी गई है सेम अवधि में। अन्य सभी शीर्ष 10 देशों की जीडीपी या तो स्थिर रही है या तो कुछ देशों की जीडीपी में गिरावट देखी गई है। तो इस वजह से, चूंकि अन्य देश की जो जीडीपी है या तो स्थिर रही है या तो उनमें गिरावट हुई है, इस वजह से भारत की चूंकि अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ी है, जीडीपी लगातार बढ़ी है, इसलिए भारत रैंकिंग में आगे बढ़ता जा रहा है। इसका दूसरा एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि भारत ने जिन देशों को पीछे छोड़ा है, उन देशों में ब्रिटेन की जीडीपी इसी अवधि में 3% बढ़ी है, फ्रांस की जीडीपी इसी अवधि में 2% बढ़ी है और रूस की इसी अवधि में 1% वृद्धि हुई है। इटली की जीडीपी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और वहीं ब्राजील की जीडीपी में 15% की गिरावट देखी गई है। इस वजह से कुछ ही कारण है जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार आगे आती गई और इन देशों की रैंकिंग पीछे होती गई और भारत 5वें नंबर पर आ गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 83% या 83% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी देश स्थिर रहे हैं। इस वजह से भारत की रैंकिंग आगे बढ़ गई। अब आइए देखते हैं कि दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं की गिरावट का क्या कारण देखा गया है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमने सापेक्षता के तौर पर ही मापा है इसे, यानी जो देश स्थिर रह गए हैं या जिनकी अर्थव्यवस्था में या जिनकी जीडीपी में गिरावट देखी गई है, उसका एक प्रमुख कारण वित्तीय संकट बताया जा रहा है। यानी वर्ष 2008-9 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, वैश्विक वित्तीय संकट था, यह प्रमुख कारण था जिसने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को, उनकी जीडीपी को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को भी इसने प्रभावित किया है, लेकिन यह उतना विनाशकारी भारत के लिए नहीं रहा है जितना यूरोप के देशों के लिए रहा है। यदि अन्य तथ्यों की बात करें तो भारत का जो वृद्धि दर अनुमान लगाया जा रहा था, जीडीपी में जो वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि भारत 8 से 9% तक प्रतिवर्ष के रूप में अपनी जीडीपी में वृद्धि करेगा, लेकिन भारत में मामूली 6% प्रतिवर्ष की ही वृद्धि देखी गई जीडीपी के संदर्भ में। इसके बाद भी आईएमएफ का कहना है कि 6% की अधिक मामूली वृद्धि दर पर भी
भारत के लिए वर्ष 2027 तक जर्मनी और जापान से पीछे छोड़ने की संभावना आगे निकलकर सामने आ रही है। यानी कहीं ना कहीं भारत जर्मनी और जापान से आगे निकल जाएगा इतनी अर्थव्यवस्था के या इतने प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि के साथ। वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वर्ष 2023 की तुलना में 38% अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें जापान और जर्मनी के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यही वर्ष 2023 के स्तर से केवल ये 15% ही अधिक होने की अनुमानित सी रिपोर्ट में कही गई है, जो कि IMF का डाटा है। यह हमने देखा। इससे जुड़े अन्य तथ्यों की ओर देखें तो चूंकि हमने अभी देखा सापेक्ष तौर पर ही हम देख रहे हैं, इन देशों से यदि हम तुलना करें तो अपेक्षाकृत तेज वृद्धि भारत को 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा। इसके अलावा सापेक्ष सफलता के बावजूद यह देखा जा रहा है कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच यह जो अवधि रही है, इसकी तुलना में वर्ष 2014 से 2023 के बीच भारत की विकास गति धीमी हुई है। यानी वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच जो अवधि रही है जीडीपी के संदर्भ में, वहां पर भारत ने अधिक वृद्धि दर्ज की है, वहां पर भारत का अधिक विकास हुआ है इस ड्यूरेशन की तुलना में, यानी 2014 से 2023 की तुलना में। रैंकिंग की बात करें तो भारत के लिए रैंक 10 से रैंक 5 में आना अपेक्षाकृत आसान रहा है, क्योंकि वहां पर जो भी देश रहे हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था या जीडीपी का आकार रहा है वह कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन के भीतर रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो रैंक सेकंड है और रैंक फर्स्ट है उनके बीच में अंतर काफी अधिक है। यानी भारत के लिए दूसरा या पहला रैंक हासिल करना अपने आप में बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। तीसरी रैंक और पहले 2 रैंक के बीच का अंतर कहीं अधिक है भारत के लिए। वर्ष 2027 के लिए कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी चीन का 5वां हिस्सा होगा, यानी चीन से लगभग $20 ट्रिलियन कम होगा, और अमेरिका का लगभग 6ठा हिस्सा होगा, यानी $26 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर कम होगा। वास्तविक समृद्धि की बात करें तो वास्तविक समृद्धि को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर दर्शाया जाता है, और यही वास्तविक समृद्धि भी मानी जाती है। यानी आपके देश में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है यह दर्शाता है कि कोई देश कितना विकास कर रहा है, कितना समृद्ध है। लेकिन इस लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी अंतर देखा जा रहा है। यानी आप ब्रिटेन, जापान, इटली से भी तुलना करें तो भारत टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में भी अपने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में पीछे है। भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें या जानें तो $2600 प्रति वर्ष भारत का यह है, और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी शीर्ष 10 देशों में सबसे कम है। यानी अभी भी इसमें भारत को सुधार करने की जरूरत है। यह हमने देखा कुछ खास तथ्यों को। आइए जानते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी चीन का 5वां हिस्सा यानी $20 ट्रिलियन कम होने का अनुमान है। दूसरा कथन है वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी 2023 की तुलना में लगभग 38% अधिक होगी। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।